सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं 2/12/2020 का पेपर दिल्ली पुलिस जो भी एग्ज़ाम 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया था जीएस का। चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जल प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों में अगर चुना गया है उस स्थिति में उसको कितने दिनों में बताना पड़ेगा कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो 10 दिनों के अंदर उसे बताना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 92 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली, ध्यान देने की बात है, पहली गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म कौन थी? पैरासाइट। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? आप लोगों को पता है, दिगंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चौथा क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा सही हो जाएगा। होशंग शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में स्थित है, यह भी सही हो जाएगा। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में है। हजारा राम मंदिर हम्पी में। ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत है। चलिए पाँचवा क्वेश्चन क्या है। खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म को पहचानना है। मार्टिना हिसिंग टेनिस, उसेन बोल्ट धावक हैं, माइकल फेल्प्स तैराकी हैं। ऑप्शन नंबर टी गलत हो जाएगा, 4 वाला। चलिए छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्न किस लड़ाई के साथ हुआ था? जो आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ है उसका समापन हुआ कौन सी अंतिम लड़ाई थी? कहने वाला भी यही है, तो सेरिंगपट्टम की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, अच्छा तरह दिखे। चलिए सातवां क्वेश्चन क्या है। यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा छऊ डांस की एक शैली नहीं है? मयूरभंज एक छऊ शैली है, सैरेकेला भी छऊ शैली है, पुरुलिया भी छऊ शैली है, लेकिन कच्छ छऊ शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और ये रंग भी है। सातवां क्वेश्चन हो गया। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईस्टर फेस्टिवल मनाया जाता है। नौवां क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए मंडलों की घोषणा की थी? 7 नए मंडलों की घोषणा की थी। 10वां नंबर, भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। रट्टा मान लीजिए, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 11वां क्वेश्चन है। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक जो था किसके द्वारा लिखा गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। आ जाते हैं 12 नंबर पे। पंजाब हिमालय नदियों के मध्य कौन सी स्थित है? जो पंजाब हिमालय है सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। स्ट्रेटेजी का पार्ट ये भी है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? अधिदेश संतुलित घाटा होता है लेकिन आरक्षित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं? सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था सीवी रमन को। बच्चों को याद हो गया क्वेश्चन। मांडवी सागर तट कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। जो औरंगजेब था वही बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। ऑप्शन नंबर 1। 17 नंबर पे आ जाते हैं। कवियत्री लल्ल छद्म भारत के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? कश्मीर से संबंधित थी। 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्न में से किस खेल में, सीधे सीधे करने वाले जो साक्षी मलिक का संबंध है कुश्ती से, इतना समझ लीजिए। स्ट्रेटेजी का पार्ट। विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा कब की गई नई पहल कब थी? नवंबर 2016 की नोटबंदी। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। कौन सा एक जल जनित रोग है? जल जनित रोग है कौन? ई कॉलाई। 21 नंबर, अगस्त 2020 स्थिति के अनुसार निम्न में से किस राज्य में द्विसदन प्रणाली है? महाराष्ट्र में द्विसदन प्रणाली है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता है? देखिए सब लोग जाने जाते हैं, ऑप्शन ए बी और डी, लेकिन हबीब तनवीर नहीं जाने जाते हैं, अपनी चित्रकारी से नहीं संबंधित हैं। 23 नंबर, पैन कार्ड के बारे में पूछ रहा है। एक अंकी एक अद्वितीय अक्षरी कितने अंकों की होती है बताइए? 10 नंबर का होता है। पैन कार्ड कितना होता है? किसी का पैन कार्ड बना होगा तो उसमें लिखा होगा 10 अंकों का।
24 नंबर आधार कार्ड का भी देख लीजिए। 12 नंबर का होता है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। देखिए पॉलिटी का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य का देगा, वहाँ से पूछ देगा राज्यसभा लोकसभा कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें नहीं हैं। ये बात कर लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। भारत सरकार ने को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया था 2020 से 2025 के मिलाकर। 26 नंबर देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है? फिरदौसी, शाहनामा, हर्षिज, बाणभट्ट, शूद्रक, मिश्रकर्म, कल्हड़ वाला गलत हो जाएगा, रामचंद्र मार्च नहीं लिखे हैं आप। 27 नंबर कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? रट्टा मार लीजिएगा खेल और खिलाड़ी, एक चैप्टर पढ़िएगा खेल और खिलाड़ी, गूगल में सर्च मारेगा खेल और खिलाड़ियों की संख्या, पूरा लिस्ट बन के आएगा, पूरा लिस्ट याद कर लीजिएगा। 1 नंबर 100% पूछने वाला है। चलिए 28 नंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ में से किस स्थान पर आधारित है? लखनऊ में है। 29 नंबर कश्मीरी कवि विल्हड़ द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित्र चालुक्य राजा विक्रमादित्य के वर्णन किया गया है। 30 नंबर पे आ जाते हैं पंग ब्लासोल का पर्व किस रूप में संपूर्ण सिक्किम में मनाया जाता है? जो पंग त्यौहार है यह कहाँ का है? सिक्किम का त्यौहार है। बस इस तरह याद करना है। पर्व से देखिए क्वेश्चन बना है। 31 नंबर उज्जैन शिप्रा या छिप्रा नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। उज्जैन की बात हो रही, कहाँ पे स्थित है? छिप्रा नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है किस पठार पर स्थित है? मालवा के पठार पर स्थित है। कभी कैसे भी घुमा पूछ लेगा। चलिए 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? नर्मदा नदी के तट पर। मैं देखा हूँ हिस्ट्री से क्वेश्चन ही बनता है यार, कोई भी लड़ाई है वो पूछता है किस नदी के किनारे लड़ी गई थी, क्योंकि लगता है पहले नदियों किनारे बीच युद्ध होते थे तो वहीं पूछता है। हमेशा बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है इसके बारे में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। दिवस और दिन जो भी है याद कर लीजिएगा। 34 नंबर निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियमित श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? लॉर्ड रिपन। 35 नंबर के आते हैं एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजी का, जिससे वह अपना खाद्य बनाते हैं। 36 नंबर काकरा पार सिंचाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है। नदी और परियोजना से क्वेश्चन देखिए बना है। नदी और परियोजना से जियोग्राफी का चैप्टर है, यहाँ भी पढ़िएगा। चलिए कोरोमंडल का मैदान भारत की दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। पृथ्वी के बारे में थोड़ा ज्ञान लेना ही चाहिए। 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ज़्यादा देखना नहीं इसको, बस समझ लीजिए। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया था? केरल को। 39 ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन बना है। आप लोग देखेंगे ना, जो ओलंपिक का प्रतीक है उसको देखिए छल्ला बना है, छल्ला। तो वही रंग पूछा है, कौन सा? नहीं है, सफ़ेद नहीं है उसमें। देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? म्यांमार, नायपीडा सही है। अगर देश और राजधानी से क्वेश्चन बना है। 41 निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? प्रधानमंत्री कौशल विकास मंत्रालय। राज्य और योजना से क्वेश्चन बनेगा और अगर केंद्र की योजना है तो पूछेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये ध्यान दीजिएगा। अब की बार 100% बनने वाला है। 42 किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसके पृष्ठ तापमान के द्वारा। चलिए 43 क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान कितना है? 129वां नहीं है। अब की बार 2023 का देखिएगा, नया आया या 2022 का आया होगा। 132 से कैसे कुछ 39 से याद नहीं आ रहा है। 44 देखिए भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने वाले आवश्यक योग्यता कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे तो बन जाएंगे। 14वीं शताब्दी निम्नलिखित में से कौन सा यात्री आया था? इब्न बतूता आए थे। 46
निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? डाउन लक्षण, जिसे कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। बायोलॉजी का फेवरेट क्वेश्चन। 47 अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के एक विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे डॉल्फिन के लिए? 48 नंबर देखते हैं। करंट अफेयर, बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? अब की बार बजट में देखिएगा कि जो पोषण संबंधी कार्यक्रम में कितना बजट पास किया गया। उस समय तो 35,600 करोड़ किया गया था। 49 30 जून 2020 स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद में जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया? सबको पता है दारू, एल्कोहल मतलब मदिरा, शराब। 50 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है? फेवरेट क्वेश्चन है जांघ की हड्डी। आज के वीडियो में देखते हम 50 क्वेश्चन टोटल देख चुके हैं और आने वाले समय में जितना भी अभी तो कितना बच गया, कम से कम मेरे साथ 8 9 10 हो गया होगा, तो टोटल 500 क्वेश्चन तो कवर हो ही गए। अभी आने वाले समय में जो भी 20-30 अभी बचा है सब जब तक एग्जाम के पहले सारा कवर करा देंगे। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।